नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि आ रही है बिहार की तरफ से। और पोस्ट है दरोगा का, जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको जो भी जानकारी दी जाती है, जिस भी वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, वो रियल एंड ऑथेंटिक होता है। कोई भी फेक जानकारी इस पे नहीं दी जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी जितने भी जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले आपको पता चले, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल ड्रीम जॉब इंडिया को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही यहाँ से वीडियो डाले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि इस चैनल पे रियल एंड एक्चुअल वैकेंसीज के बारे में बताई जाती हैं, जिससे आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ये जो पोस्ट निकल के आ रही है, जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर। और ये पोस्ट कहाँ से निकल कर आ रही है? ये पोस्ट निकल कर आ रही है आपकी बिहार से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। ऑलरेडी ये स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी 2026 तक। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 4 मार्च 2026 तक। क्लियर है। और फी पेमेंट का भी जो लास्ट डेट है, वो है आपका 4 मार्च 2026 तक ही है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दें। बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। इसको बाद में बताया जाएगा मैसेज के तरीके से, या फिर वेबसाइट पे एक नोटिस डालकर बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। अभी 4 फरवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट 4 मार्च है। दोस्तों बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि सर इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो इसमें कोई भी इंडिया के जो व्यक्ति होगा, मेल या फीमेल, वो इसमें एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें एक अलग सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जिन्होंने भी बीएससी किया है फिजिक्स के साथ, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मार्क्स की बात करें, तो बीएससी में जनरल और ओबीसी को कितने मार्क्स चाहिए? ये चाहिए 50%। और एससी एसटी को कितने चाहिए? ये चाहिए 45%। ठीक है। ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। इसमें दोनों आदमी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे। ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बात करते हैं सर इसमें रिटन एग्जाम क्या होगा। तो सिलेक्शन जो होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम। इसमें दो एग्जाम होंगे, एक होगा पीटी और एक होगा मेंस। पीटी की एग्जाम की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में 40 जीके का होगा और 60 क्वेश्चंस जो होंगे फिजिक्स के होंगे। ओके। मेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होगा, जिसमें हिंदी 50 नंबर का होगा और इंग्लिश भी 50 नंबर का होगा दोस्तों। ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिर्फ इसमें एग्ज़ाम ही नहीं है दोस्तों, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं, जिसमें रनिंग आती है, जिसमें हाई जंप आता है, लॉन्ग जंप आता है। तो सबसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं हाइट की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें आपका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर आना चाहिए। और इसमें जो ये जो 165 जो हाइट दिया गया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ईबीसी और ओबीसी से आते हैं तो इसमें आपको 160 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। बात करते हैं रनिंग का। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर, बोले तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा 7 मिनट्स में, अप्रॉक्स 7 मिनट्स के अंदर। ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 नहीं, 1 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा 7 मिनट के अंदर। यहाँ पे 1.6 किलोमीटर और यहाँ पे 1 किलोमीटर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए।
बात करते हैं लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप भी इसमें होगा आपका, और इसमें आपका हाई जंप भी होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें 10 फीट होगा आपका बॉयज़ कैंडिडेट के लिए, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 7 फीट होगा। हाई जंप की बात करें तो लगभग 4 फीट के, लगभग 4 फीट के लमसम में आपका पुरुष के लिए होगा, और 2.5 फीट के लगभग में आपका गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। माने कहने का मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको रनिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें। बात करते हैं एज लिमिट का, तो मिनिमम जो एज है इस फॉर्म के लिए, दरोगा बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इसका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर रखा गया है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स रखा गया है। तो 37 ईयर किसके लिए है? ये है आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें ओबीसी से अगर आप आते हैं, ओबीसी और ईबीसी से आते हैं, तो आपका एज जो है 40 ईयर्स तक वैलिड है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो फिर भी आपका जो एज है 40 ईयर्स तक वैलिड है इसमें। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का कि फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे। तो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सब के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है ओनली 100 रुपीज़ है। अगर आप एससी एसटी एक सर्विसमैन है तो इसके लिए भी आपका 100 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए भी आपको 100 रुपीज़ फी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं कि पीडीएफ में, इसका जो पीडीएफ है उसमें कैसे कैसे क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो ये जो वेट ए मिनट दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो ये जो पे लेवल जो इसका है, लेवल 5 का पे लेवल का जॉब है ये। और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 462 सीट्स टोटल इसमें आपके दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑलरेडी 4 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन है 4 मार्च 2026 तक ये एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं इसमें। बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, जो जैसा मैंने बताया आपको, इसमें आप इंडियन के नागरिक होने चाहिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता है, आप देख सकते हैं बीएससी कम से कम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर आप एसटी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं तो आपको कम से कम 45% के साथ आपका बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इसमें उम्र के लिए। उम्र का कितना है तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपका 21 ईयर्स है मिनिमम, और अधिकतम जो है 37 ईयर्स आपका उम्र इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए ये जो मैक्सिमम एज जो है ये आपका 40 ईयर्स दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है ये 40 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, यानी मिनिमम जो है 21 ईयर है और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स है। ठीक है, अगर इसमें हम ऊंचाई की बात करें कि कैंडिडेट का ऊंचाई, शारीरिक मापदंड की बात करें, कैंडिडेट का ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, और महिला की अगर बात करें, सभी वर्ग की महिला, उसके लिए जो हाइट दिया गया है ये दिया गया है आपका 155 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें चेस्ट के बारे में दिया गया है, तो चेस्ट में सिर्फ मेल्स कैंडिडेट का होता है, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का नहीं होता है मेजरमेंट। इसमें एग्ज़ाम की बात करें, लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्रथम चरण में प्रथम चरण में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 40 जो प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न ये आपके जीके से होंगे, और 60 जो प्रश्न होंगे ये आपके जो होंगे फिजिक्स से होंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें कम से कम 30% लाना आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर पेपर 2 की हम बात करें, पेपर जो भी लोग पेपर 1 क्लियर करेंगे फिर वो पेपर 2 के लिए जाएंगे, वहाँ भी
प्रश्न पत्र जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें 50 अंकों का हिंदी होगा और 50 अंकों का इंग्लिश होगा दोस्तों। ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसमें भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। दौड़ की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 मील बोले तो 1600 मीटर का दौड़ जो है लगभग 7 मिनट में आपको पूरा करना होगा। और इसमें महिलाओं की बात करें तो 1 किलोमीटर का दौड़ कितने देर में, इसको भी 7 मिनट में आपको पूरा करना होगा अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद की में आपका जो पुरुष उम्मीदवार है उसको 3 फीट 6 इंच का कूदना पड़ेगा और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये जो है 2 फीट 6 इंच का आपको हाई जंप करना पड़ेगा। लंबी कूद की बात करें तो इसमें 10 फीट जो है बॉयज़ के लिए है और 7 फीट जो है गर्ल्स के लिए है। इसमें फिर आपको गोला फेंकना पड़ेगा। 16 पाउंड का गोला होता है। 14 फीट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 14 फीट जो है पुरुषों के लिए है और 12 फीट जो है ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ कोटिवार यहाँ पे जो सेक्शन वाइज आपके दिए गए हैं कितना सीट है। टोटल सीट की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट जो है 462 आपके टोटल सीट इसमें निकल के आ रहे हैं। ट्रांसजेंडर के लिए एक सीट रखा गया है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे ये जो सारी सीटें हैं उसमें बिहार के लोगों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन बाहर के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनका उनका प्रावधान होगा जितना आरक्षण का उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको इसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ दिया गया है। इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं ताकि अगर आप वेबसाइट पे जाए तो इस वीडियो को देख के आप दोबारा से इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म के लिए आपको टोटल कितने 100 रुपीज़ लगेंगे, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का जानकारी दिया गया है। बाद बाकी जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके और उन्हें भी एक अच्छी नौकरी मिल सके। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है एकदम रियल एंड एक्चुअल होती है। कोई फेक जानकारी नहीं होता है। जो वैकेंसी आती है उसके बारे में ही बताया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि फ्यूचर में कभी कोई वैकेंसी आए तो तुरंत आपको पता चल सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।